अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम मिन्हास। नाजरीन, एक दफ़ा फिर रात की तारीकी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गेम डाल दी गई है। क्योंकि अगर गुज़िश्ता भी देखें तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था तो रात के पिछले पहर ही सारे का सारी जितनी भी कार्रवाई थी वो सारी की सारी रात के पिछले पहर की गई थी। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है कि पंजाब के अंदर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को रात की तारीकी के अंदर एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने रात गए एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट ना लेने की वजह से मुकर्ररा टाइम तक उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया और उसी की बिना पर उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। तो गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था उसमें एक चीज़ तो ये वाज़ह थी कि जब तक नए कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं हो जाता उस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पंजाब की जो काबीना थी जो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के ऊपर मुश्तमिल थी वो सारी की सारी तहलील हो गई है। अब मसला सबसे बड़ा ये बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इसका ऐलान किया है कि वो इसको लेकर अदालत में जाएगी। तो अब अदालतों के ऊपर भी प्रेशर होगा और अदलिया का असल इम्तहान भी अब स्टार्ट होगा। क्योंकि जब ये रजीम चेंज का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था वफाक पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया था तो कासम सूरी की जो रूलिंग थी उसको गैर आइनी करार देकर असम्बली को बहाल कर दिया गया था। तो अब देखना ये होगा कि गवर्नर ने जो अहकाम जारी किए हैं जिसकी बिना पर उन्होंने पहले वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए भी कहा गया था और उसके बाद अभी उन्होंने उनको डी नोटिफाई भी कर दिया है। तो क्या अब आइन गवर्नर को इस चीज़ की इजाज़त देता था या गवर्नर के ये इख्तियारात थे कि वो वज़ीर आला पंजाब को जबकि पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो तो उस इजलास के दरमियान उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया उस नोटिफिकेशन की अहमियत क्या थी? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े कानूनदान हैं वो तो ये पहले इस चीज़ को कह चुके हैं कि जो गवर्नर ने काम किया है ये गैर आइनी है। गवर्नर के इख्तियारात ये नहीं थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को खुश करने के लिए अपने लीडरों को खुश करने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया था। तो अब देखना ही होगा कि क्या लाहौर हाई कोर्ट या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो भी इस केस को सुनेगी वो इसको कितने अरसे के अंदर अंदर इसका फैसला करेगी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और आज ये पंजाब असम्बली जो है वो तहलील करने का इमरान खान ने जो तारीख दी थी वो भी इसी के ऊपर थी। क्योंकि आज अगर पंजाब असम्बली तहलील होती तो साथ ही KP की असम्बली तहलील होती। अब असम्बलियों की तहलील का जो मामला है वो लटक गया है। अब ये चांसेस यही है कि जनवरी में भी चला जाएगा और इसका फैसला अब देखना ये होगा कि ये फैसला कितने अरसे तक आता है। इतना लंबा चौड़ा तो फैसला है कोई नहीं, क्योंकि इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है और अगर उसी फैसले को लाहौर हाई कोर्ट रिवर्स करती है तो 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर जो है ये तमाम तक बहस जो है ये सिमट जाएगी और पंजाब असम्बली जो है वो परवेज़ इलाही को दोबारा अदालतों की तरफ से रिलीफ मिलेगा और वो दोबारा अपने ओहदे के ऊपर बहाल हो जाएंगे। तो अब जब तक पंजाब असम्बली की सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती KP की असम्बली भी नहीं टूटेगी। जब तक जितना भी ये सारे का सारा सिनेरियो बना गया है अब इसमें चांसेस तो यही लग रहे हैं कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है। क्योंकि जब तक इस्टेब्लिशमेंट की हमायत इनको नहीं मिलती तो ये कभी भी गवर्नर जो है ये नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, वो वज़ीर आला पंजाब को ओहदे से बरतरफ नहीं करते। क्योंकि एक दिन पहले जब ये रात के 12 बजे का इंतज़ार कर रहे थे तो साथ ही इनको ये पैगाम जारी हुआ कि शायद वज़ीर आला पंजाब खुद मुस्तफ़ी हो जाएं। जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ तरीके अपनाए। लेकिन आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर पाकिस्तान को ये कह देती है या इमरान खान खुद कह देते हैं सदर पाकिस्तान को कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ उनको कहें कि वो एतमाद का वोट लें, लेकिन मसला ये है कि एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के दरमियान। अगर गवर्नर पंजाब वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर आला को कह सकता है तो सदर पाकिस्तान भी कह सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह भी पता है कि हम असम्बली के अंदर भी नहीं हैं और असम्बली के अंदर जो अपोजिशन है वो तो सिर्फ एक बराए नाम अपोजिशन है राजा रियाज साहब की सूरत में, वो तो अपोजिशन भी नहीं है, समझेगा हुकूमत की B टीम है। क्योंकि वो किसी मामले के ऊपर भी कोई इनके अंदर इख्तलाफात नहीं है। तो इस वजह से चांसेस ये हैं कि सदर पाकिस्तान भी जो है वो वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट का नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर एतमाद का वोट वो कहते भी हैं तो शहबाज शरीफ हो सकता है उसी दिन एतमाद का वोट ले लें। क्योंकि अक्सर ऐवान की जितनी भी अक्सरियत है वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। तो जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी उस वक्त तक तो वज़ीर आला को कोई बंदा हिला ही नहीं सकता। अब मसला इसी चीज़ के ऊपर है कि जो इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि हम न्यूट्रल हैं, अब
उनका भी इम्तहान है कि अगर वो न्यूट्रल होंगे तो अदालतों में 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये फैसला आ जाएगा। अगर वो न्यूट्रल नहीं होंगे तो ये फिर ये फैसला लटक जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या होता है, क्योंकि कल रात को इमरान खान ने भी वकला से इस बारे में एक तजवीज़ मांगी थी और उनको ये कहा था कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो मेरे साथ सड़कों के ऊपर निकलें। तो अब देखते हैं कि क्या इसके पीछे कोई तहरीक स्टार्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या फिर अदालतों से उनको जो रिलीफ मिलने के इम्कान हैं वो किस हद तक हैं। तो 1-2 दिनों के अंदर अंदर चांसेस यही हैं कि आज के दिन वो अदालत में जाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी उसके मतलब थोड़ा बहुत तो है चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो मैं भी हो सकता है 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला जो है ना ये अपने इख्तिताम को चला जाए। तो अब सारा का सारा जो गेम है वो तो अदालतों के ऊपर है। अदालतों से इनको रिलीफ मिलेगा, बेशक मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिले या इनको मिले, क्योंकि आखिरी उम्मीद जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ अदालतें ही हैं जहाँ से इनको रिलीफ मिलेगा। तो वो रिलीफ किसके हक में होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जो भी न्यू अपडेट आएगी इस सिलसिले के अंदर वो आपको लम्हा बलम्हा मैं उसे बाखबर रखूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।